अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। तहरीक इंसाफ ने अमरीका मुखालिफ करारदाद को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। करारदाद की मुखालिफत कर दी, एजेंडा फाड़ कर फेंक दिया, नो नो के नारे लगा दिए। करारदाद में कहा गया अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। अमरीका मुखालिफ करारदाद रोकने के लिए PTI की शदीद नारेबाजी। PTI ने कहा अमरीकी करारदाद से कोई मुदाखलत नहीं हुई। PTI के नारों पर हुकूमती अरकान का शदीद रद्द अमल। कहा शर्म का मकाम है, PTI एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाती थी, आज अमरीकी ऐवान के खिलाफ करारदाद की ही मुखालिफत कर रही है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद को अमरीकी हुकूमत की मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। अमरीकी हुकूमत की मुदाखलत होगी तो उसकी मजम्मत करेंगे। हकीकत यह है कि हुकूमत इंतखाबात के मामले पर तहकीकात नहीं करना चाहती। कौमी असम्बली में अमरीका मुखालिफ करारदाद लाने से पहले अमरीकी सफ़ीर की डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से मुलाकात। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात में ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। बाहमी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद को अफसोसनाक और पाकिस्तान के दाखिली उमूर में गैर ज़रूरी मुदाखलत करार दे दिया। कहा पाकिस्तान ने अमरीका को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। करारदाद से मुतालिक पाकिस्तान की तरफ से अमरीका को ब्रीफिंग भी दी गई थी। बड़ी अफसोसनाक बात है कि अमरीकी कांग्रेस ने इस करारदाद को मंजूर किया। इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात, पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन में तय किए गए उमूर पर बातचीत। शोर शराबा गाली गलौज बस कर दो भाई, पाकिस्तान को चलने दो। अल्लाह के फजल से 100 दिन में जो काम करके मैं आपके सामने आई हूँ, उनको एक तकरीर में समेटना बहुत मुश्किल काम है। ये 100 दिन, मैं कहती हूँ 100 दिन में क्या 3 साल में, बल्कि 300 सालों में भी ये सब मिलके भी करें तो इतने काम नहीं कर सकते। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ, टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। काम किया होता है तो टिकटॉक बनती है। खाना खाने की, सोने की, एक्सरसाइज करने की वीडियोस पे टिकटॉक नहीं बनती। और इन्होंने हमें पुलिस के डंडों से मारा, हम इनको अपनी कारकर्दगी से मारेंगे इंशाअल्लाह ताला। शर्म और हया इनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। शर्म और हया इनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब तोशा खाना को इन्होंने कारोबार बना लिया था। उस वक्त इनकी शर्म और हया कहाँ पर सो रही थी। मैं ये भी बात फख्र से कहना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ वो लीडर है इस कौम का जिसने कहा कि इमरान खान की जेल में अगर एक AC लगा हुआ है तो दूसरा भी लगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस कर दो, पाकिस्तान को चलने दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपोजिशन को पैगाम। 100 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा अपोजिशन के पास गाली गलोच और नारों के सिवा और कुछ नहीं। 100 दिन में जो काम किए अपोजिशन वो 3 साल तो क्या 300 साल में भी नहीं कर सकती। टिकटॉक वज़ीर आला कहने वाले सुन लें, टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत की ज़रूरत होती है, निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। सोने जागने और वर्जिश की वीडियो डालने से टिकटॉक नहीं बनती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के बजट में पहली बार कोई टैक्स नहीं लगा। अस्पतालों में जो दवाई उन्होंने बंद की थी वो आज दोबारा मिल रही है। ताकत को अपोजिशन के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं किया। नवाज शरीफ ने कहा बानी PTI के जेल में एक AC की बजाय 2 AC लगा दो। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान शोर शराबा करने पर अपोजिशन के 11 अरकान पर असम्बली के 15 सेशंस के लिए पाबंदी लगा दी गई। हमने 3 नामों का पैनल दिया जो एक ट्रेडिशन है। 3 नामों का अपना पैनल दिया KP को, इसमें से कोई भी चूज कर लें। अभी तक उन्होंने इसके ऊपर फैसला नहीं दिया और वो बताएं हमें। 3 नाम उनको दिए हैं, उनको अगर वो नहीं पसंद तो हम एक और पैनल दे देते हैं। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में अब तक चीफ सेक्रेटरी की तैनाती न होने का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत को करार दे दिया। कहा हमने चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नामों का पैनल दिया था, अभी तक KP हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी का फैसला नहीं किया। अगर उन्हें चीफ सेक्रेटरी के लिए दिए गए नाम पसंद नहीं हैं तो हम दूसरे दे देते हैं। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म का कहना था कि इस वक्त दहशतगर्दी अरूज पर है। KP को 590 अरब रुपए दिए गए लेकिन आज तक CTD कायम न हो सका।
तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के मुस्ताफी होने के बाद पार्टी में ओहदे के लिए खींचातानी, शेख वक्कास अकरम पर अराकीन तकसीम। ज़राए के मुताबिक एक रुकन ने कहा उमर अयूब के मुस्ताफी होते ही पंजाब से मुतबादिल लाने की कोशिश शुरू हो गई। कुछ अरकान ने कहा शेर अफजल मरवत को शेख वक्कास अकरम के सामने लाकर इख्तिलाफात पैदा किए जा रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान को आपस में लड़ाया जा रहा है। कुछ अरकान ने राय दी कि असद कैसर क़यादत के हमरा पार्टी इख्तिलाफात और मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करें। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और जरताज गुल का इख्तिलाफात के खात्मे के लिए कोशिशें करने पर इत्तेफाक। उमर अयूब ने गुज़िश्ता रोज़ पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से ये कहकर इस्तीफ़ा दिया था कि वह अपोजिशन लीडर के साथ पार्टी ओहदे से इंसाफ नहीं कर सकते। शेर अफजल मरवत ने उमर अयूब के इस्तीफ़े का खैर मकदम करते हुए शिबली फराज से भी इस्तीफ़े का मुतालबा किया था। आज होने वाले तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में उमर अयूब का इस्तीफ़ा कबूल न करने की मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। माली साल 2024-25 के लिए 18,877 अरब रुपए की बजट तजावीज़ की मंजूरी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा मंजूर। पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा से ज्यादा लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए करने की मंजूरी। बजट में पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़ दी गई थी। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल पर 50 रुपए लेवी मंजूर। मुकामी सतह पर सोलर पैनल, इन्वर्टर और लिथियम बैटरी बनाने के लिए पार्ट्स की दरामद पर सेल्स टैक्स छूट की भी मंजूरी दे दी गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने फाइनेंस बिल में तरमीम कौमी असम्बली में पेश की। कौमी असम्बली में अराकीन की तनख्वाहों और मुराआत से मुतालिक तरमीम कसरत राय से मंजूर। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने अराकीन पार्लियामेंट की मुराआत बढ़ाने की तरमीम पेश की। अराकीन असम्बली का सफरी अलाउंस 10 रुपये फ़ी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया। अराकीन पार्लियामेंट के फ़ज़ाई टिकट इस्तेमाल न होने पर मनसूख करने के बजाय अगले साल काबिल इस्तेमाल होंगे। PTI की तनख्वाहों और मुराआत से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी की तरमीम की मुखालिफत। अली मोहम्मद खान ने कहा अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के हक़ में नहीं, अवाम तकलीफ में है, उनका साथ दें। बैन अल-अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र के लिए टिकटों पर टैक्सों की शरह में इजाफा भी मंजूर। 1 जुलाई से इकॉनमी और इकॉनमी प्लस के बैन अल-अक़वामी टिकट पर 12,500 रुपये टैक्स आयद कर दिया गया। सेनेटर फैसल वावडा और रुकने कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर ली। दोनों अरकान पार्लियामेंट को दिया गया शो कॉज वापस ले लिया। टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस। समाअत के बाद फैसल वावडा का सुप्रीम कोर्ट के अहाते में सजदा शुक्र। दौरान समाअत फैसल वावडा ने कहा कि एक जज ने उन्हें प्रॉक्सी कहा जिसके सबब वो बहुत कर्ब से गुजरे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि अगर आप पहली बात ना करते तो दूसरी बात भी ना होती। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ माफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी। इसी केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले 34 टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करते हुए अदालत ने 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। चैनल्स मालिकान और चीफ एग्जीक्यूटिव्स के दस्तखत से प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने से हुई कमाई की तफसीलात भी तलब कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एटलीस्ट आई एम अवेयर ऑफ जो हुई थी जिसके अंदर बहुत डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल हुए थे। और किसने की थी? सर एक जो, और उसकी मेरे ख्याल में पिटिशंस आई हुई हैं। एक है जो आई थिंक मिस्टर रऊफ हसन थे, उन्होंने की थी। कौन है रऊफ हसन? सर ही आई बिलीव ही बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने क्या कहा? तो मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता जो उन्होंने कहे थे वहाँ पे। मैं नहीं दोहरा सकता। खूबसूरत हैं जी। You can't be narrator. नहीं, अब वो तो फिर अब ये भी लाइव जा रहा है, पता नहीं जा रहा है क्या, तो मैं नहीं दोहरा सकता वो। बट मुझे ये जरूर इल्म है कि कुछ किसके मुतालिक कहे थे, अदालत के या किसके? नहीं, वो एक आपके बारे में था और एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में था। ये हाँ, देखिए मैंने अपने लिए कुछ करता नहीं हूँ। हमें बचपन में एक ही बात सिखाई जाती थी, हम शिकायत इस ज़बान में ऐसी गाली गलौज तो नहीं होती थी, मैं कुछ ऐसा बुरा अल्फाज इस्तेमाल कर दिया
हम कहते थे अपनी वालदा को कहते थे उसने कहा, तो कहा उसको जाके कह दो जो कहता है वही होता है। पता नहीं, हमें तो हमेशा यही कहा जाता है। तो अब क्या हम कहें। अपने खिलाफ कही हुई बात पर कुछ नहीं करना चाहता। बचपन में वालिदा कहती थीं जो कहता है वही होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अटॉर्नी जनरल की जानिब से रऊफ हसन की तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयान पर जवाब। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में बताया कि तौहीन आमेज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस रऊफ हसन ने भी की है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, ये रऊफ हसन कौन है? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि रऊफ हसन का ताल्लुक PTI से है और उन्होंने जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में ऐसे तौहीन आमेज अल्फाज कहे तो जो वो दोहराना भी नहीं चाहते। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अपने बारे में कुछ नहीं करना चाहते। बचपन में वालिदा कहती थीं जो कहता है वही होता है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जज शामिल करने के लिए कानून कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से शदीद मुखालिफत और नारेबाजी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 के तहत इलेक्शन ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जा सकेगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाने का इख्तियार आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास है। तरमीमी बिल वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। कहा यह फैसला आला अदलिया पर बोझ कम करने के लिए किया गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में सेशन अदालतों और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी शामिल किए जाएंगे। अमरीकी इलेक्शन में सदारती उम्मीदवारों सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला मुबाहिसा। एक दूसरे पर संगीन इल्जामात, एक दूसरे को रोने धोने और शिकायतें लगाने वाला करार दिया। ट्रंप ने बाइडन को चीन का उम्मीदवार करार दे दिया, चीन से पैसे लेने का इल्जाम लगा दिया। कहा बाइडन सदर बन गए तो अमेरिका नहीं बचेगा। जो बाइडन ने कहा कि उनके सामने इस वक्त वाहिद मुजरिम ट्रंप हैं जिसे अदालत से सजा हो चुकी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान महंगाई, इमिग्रेशन, अबॉर्शन कवानीन, मौसमियाती तब्दीली और दीगर मौज़ूआत पर बहस हुई। बाइडन ने कहा कि कानून साजी करके वो तारिकीन वतन की तादाद में 40% कमी ले आए। ट्रंप ने कहा बाइडन के दौर में सबसे ज्यादा जराइम पेशा और दहशतगर्द अमरीका में दाखिल हुए। मुबाहिसे के बाद डेमोक्रेटिक ग्रुप में हलचल। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर बाइडन की मायूस कुन परफॉर्मेंस की वजह से आला डेमोक्रेट क़यादत उन्हें बतौर सदारती उम्मीदवार तब्दील करने की बात करने लगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन इत्तेहाद ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर हमला करने के बयान की मुखालिफत कर दी। अपोजिशन जमातों का हंगामी इजलास, किसी और मुल्क के अंदर मुदाखलत न करने का मुतालिबा। उमर अयूब का कहना है कि ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि अफगानिस्तान के अंदर हमला करेंगे। मजीद जंग और खराबी के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अफगानिस्तान के अंदर हमले का मतलब पूरे खित्ते को जंग में धकेलना है। असद कैसर का कहना है कि हमारी खारिजा पॉलिसी है कि ना कहीं मुदाखलत करेंगे न करने देंगे। PTI के अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात को इस्तेमाल किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की मईशत की बुनियाद अफगानिस्तान पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हुई तो जवाब देंगे। अवाम और मुल्क की हिफाजत के लिए हमें हक है कि उसका जवाब दें। कराची में शदीद गर्मी, समुद्री हवा भी रुक गई। कराची वालों का गर्मी से बुरा हाल। 39 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री महसूस की गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर में 24 घंटों के दौरान हीट स्ट्रोक से 9 अमवात हुई। कराची में हीट स्ट्रोक से मजमूई अमवात की तादाद 26 हो गई। माहिरीन सेहत का गर्मी में शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने, बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज करने की हिदायत। मुल्क भर में शदीद गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी तुरबत में 44, जैकबाबाद में 43, पेशावर में 40, लाहौर कराची में 39, इस्लामाबाद में 38, कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर आंधी, झक्कड़ और बारिश की पेशगोई। जमात इस्लामी का मुख्तलिफ शहरों में बिजली की कीमतों में इजाफे और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में महंगी बिजली और बिजली चोरी के खिलाफ जमात इस्लामी का लेस्को हेड ऑफिस के बाहर धरना।
पेशावर में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ पेस्को हेडक्वार्टर के सामने जमात इस्लामी का मुजाहरा। हैदराबाद, मीरपुर खास, मुल्तान, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी की सेर एहतमाम मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत महंगाई और बेरोजगारी के सताए अवाम पर इजाफी टैक्सेस का बोझ न डाले। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों एक और नौजवान जिंदगी से महरूम हो गया। गुलिस्तान जौहर में मोटरसाइकिल छीनने वाले मुल्जिमान ने मुज़ाहमत पर नौजवान पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 27 साला नुमान जाँ बहक हो गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की जगह की CCTV वीडियो के जरिए मुल्जिमान की तलाश जारी है। 1 जनवरी से अब तक शहर में स्ट्रीट क्राइम के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 80 हो गई है। £190 मिलियन केस में बानी PTI की जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त दायर। चेयरमैन नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 14 मई का फैसला कलअदम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जमानत का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जमानत मंजूरी के तरीक़ाकार पर 9 सवालात उठाए गए हैं। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल किए। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की तरह गवाहान के बयानात नहीं ले सकती। हक़ाइक़ का भी दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया गया। दरखास्त में अलक़ादे ट्रस्ट के लिए पैसे मुंतकिली के हवाले से भी तफसीलात तहरीर। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पाकिस्तान में एजेंसियां अदलिया और मीडिया पर दबाव डालती हैं, इसलिए यहाँ सरमायाकारी नहीं हो रही। मीडिया को आज़ाद किया जाए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि एंटी इंडस्ट्री और एंटी अवाम बजट मुस्तरद करते हैं। बजट अवाम के खिलाफ माशी दहशतगर्दी है। हुकूमती बेंचेस पर बैठे लोग अवाम के कातिल हैं, इनको मईशत का पता ही नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 450 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की। अब उस गंदम को एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फाइनेंस बिल में कोई किफ़ायतशारी प्लान नहीं रखा गया। इस हुकूमत में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। अमन मिशंस को दहशतगर्दों, कबायली दुश्मनी और अपनी हिफाजत का चैलेंज दरपेश है। देरपा अमन के लिए किसी भी नई हिकमत अमली में अहम अवामिल पर तवज्जो देना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिताब। कहा, अमन मिशंस के मुस्तक़बिल के बारे में संजीदा और वसीउल बुनियाद गौर के मुतालबे से मुत्तफ़िक़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में पाकिस्तान की देरपा शराकत पर फ़ख्र है। अब तक 47 अमन मिशन में पाकिस्तान के 2,30,000 फ़ौजी शिरकत कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी नया ऑपरेशन अगर होगा तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इजाज़त से होगा। सूबाई असम्बली में इस पर बहस होगी। हम APC भी बुला रहे हैं, तफसीलात जल्द शेयर करेंगे। वज़ीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का मौक़िफ़। कहा कि फ़ौज और अवाम के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की गई। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कमिटमेंट बहुत मजबूत है। बहुत हो गया। बजट इजलास में ऑपोजिशन ने लाइन क्रॉस की, हमारी लीडरशिप को गालियां दी। अब मरियम के पापा की बात होगी तो टेरियन के पापा की भी बात होगी। पंजाब में बजट इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन के रवैये की मजम्मत। कहा, वज़ीर आला के खिताब के दौरान जो कुछ हुआ काबिल अफसोस है। ऑपोजिशन को अब उनकी ज़ुबान में ही जवाब दिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में मीरपुर माथेलो के सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस की समाअत। पीपल्स पार्टी के MNA खालिद लोन और उनके बेटे नूर मोहम्मद शहबाज की 15 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। मुल्जिमान को 15 दिन में ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत। बोलीविया में हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम सदर पर आ गया। बगावत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार फौजी जनरल ने सदर को बगावत का मास्टरमाइंड करार दे दिया। कहा, सदर ने अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए बगावत करने को कहा था। सदर ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बगावत के इल्ज़ाम को झूठा करार दे दिया। कहा, जनरल ने खुद ये बगावत की थी। बोलीविया की हुकूमत ने बगावत के इल्ज़ाम में 17 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें ज़्यादातर फौजी हैं। गुज़िश्ता रोज़ बोलीविया में फौजी बगावत की कोशिश अवाम ने नाकाम बना दी थी।
ईरान में सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने के बायस कबल अज वक्त सदारती इंतखाबात, मुल्क भर में वोटिंग। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई ने तेहरान में वोट डाला। 2 उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के बाद ईरानी सदर के मनसब के लिए सईद जलीली, मोहम्मद बाकर, मसूद पेजेश्कियान और मुस्तफ़ा पुर मोहम्मदी के दरमियान मुकाबला है। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज में किया जाएगा। गजा में इसराइल की फौजी जारी वस्ती गजा और देर अल-बलाह में इसराइली बमबारी से 4 फलस्तीनी शहीद। दूसरी जानिब मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर के बाहर हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरा, इस्तीफ़े और गजा में जंग बंदी का मुतालिबा। मुज़ाहिरीन ने नेतन्याहू नाकाम है कि बैनर लहराए, नारे लगाए, ट्रैफिक रोक दिया, मरकजी सड़क पर आग लगाई। अमरीकी मीडिया सदारती मुबाहिसे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की गलत बयानियां सामने ले आया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने 30 झूठ बोले, जो बाइडन ने 9 बार गलत बयानी की। ट्रंप ने दावा किया कि 2020 में सफेद फार्म पुलिस एहलकारों के हाथों स्याह फार्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद सबसे पहले उन्होंने मिनियापोलिस में नेशनल गार्ड्स को भेजा। CNN के मुताबिक मिनेसोटा के डेमोक्रेट गवर्नर ने सबसे पहले नेशनल गार्ड्स को तैनात किया। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने पहली जंग अजीम में मारे गए अमरीकी फौजियों के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। ताहम CNN का कहना है कि ट्रंप ने दौरे फ्रांस में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। सदर बाइडन ने दावा किया कि 10 साल में वो वाहिद सदर हैं जिनके दौर में दुनिया में कोई अमरीकी फौजी नहीं मारा गया। CNN के मुताबिक अफगानिस्तान से इनखला के वक्त 11 अमरीकी फौजी एक खुदकुश हमले में हलाक हुए थे। बाइडन ने दावा किया कि जब उन्होंने ओहदा संभाला तो बेरोजगारी 15% थी। ताहम CNN के मुताबिक उस वक्त बेरोजगारी की शरह 6.4% थी। अमरीकी सदारती मुबाहिसे में एक दूसरे की उम्र के तानों, तिश्नों और फिट रहने की बातें करते सदर बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान गोल्फ की सलाहियतों पर भी मुज़ाकरा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अपने गोल्फ कोर्स पर 2 चैंपियनशिप्स जीत चुके हैं, जबकि बाइडन तो गेंद को 50 गज दूर भी नहीं फेंक सकते। ट्रंप के ताने बाइडन को जोश दिला गए। अमरीकी सदर ने कहा, ठीक है मैच खेलते हैं, लेकिन ट्रंप को अपना बैग खुद उठाना होगा। बाइडन ने कहा, जब वो नायब सदर थे तो उनका हैंडीकैप कम होकर 6 हो गया था। ट्रंप बरजस्ता बोले, ये तो और बड़ा झूठ है, मैंने आपको खेलते देखा है, बच्चों जैसी बातें ना करें। बाइडन ने जवाब दिया, आप एक बच्चे ही हो। गोल्फ मुबाहिसे पर अमरीकी गोल्फ चैंपियन ब्रायसन डेशाम्बो भी बीच में कूद पड़े और अपने YouTube चैनल पर गोल्फ मैच की मेजबानी की पेशकश कर दी। T20 वर्ल्ड कप में अब वक्त आ गया है नाकाबिले शिकस्त टीम्स में से किसी एक टीम की शिकस्त का। इवेंट की फाइनलिस्ट टीम्स जनूबी अफ्रीका और भारत बारबाडोस पहुंच गईं, जहां कल फाइनल खेला जाएगा। दोनों टीम्स नाकाबिले शिकस्त रहने का इम्कान फाइनल में भी है, क्योंकि कल फाइनल के दिन और इतवार को रिजर्व डे में भी बारिश की पेशगोई है। अगर मैच मुकम्मल ना हुआ तो दोनों टीम्स बगैर हारे ही ट्रॉफी की हकदार करार पाएंगी। पाकिस्तान के बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, उसने दिलों को जोड़ दिया। मोहम्मद वसीम का निकाह मक्का मुकर्रमा में हुआ। साथ ही क्रिकेटर्स की मोहम्मद वसीम को निकाह की मुबारकबाद। और डेडिकेटेड मैच मेकिंग सर्विस पर सारिफीन का भरपूर रद्द-ए-अमल। 2 दिन में हजारों लोगों ने सर्विस हासिल कर ली। सर्विस के जरिए सारिफीन सिर्फ एक कॉल पर अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक प्रीमियम रिश्ते हासिल करेंगे।